हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं और बिल्कुल जो है बहुत अच्छी पीडीएफ में लेकर आ रहा हूं, वीडियो में लेकर आ रहा हूं और कई वीडियो मैंने जो है इस चैनल पर अपलोड कर दिए दोस्तों। तो बिल्कुल जो आप बने रहिए वीडियो के साथ में और अच्छे क्वेश्चंस में लाता रहूँगा और एग्जाम्स में आप देखना वही क्वेश्चंस बनेंगे जो टारगेट एकेडमी के चैनल पर उपलब्ध हो रहे हैं। और मैं कोई क्वेश्चन छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बहुत अच्छे पीडीएफ में लेकर आ रहा हूँ, वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करने के लिए अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि जब तक आप वीडियो देखेंगे नहीं तब तक करेंगे। तो जो पुराने स्टूडेंट हैं तो लाइक तो करना उनको जरूरी है। पुरानी वीडियो देखें और इसको जाना है किस टाइप की वीडियो देखो। इस वीडियो में क्या क्या लेके आऊँ दोस्तों, सबसे फसलों, ठीक है, फसलों के उत्पादन वाले राज्य कितने? 50। खेल सुपर 116 प्रश्नोत्तरी, विश्व के पर्वत पठार और मैदान से 50 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यानी आपके 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस होने वाले और 10 से 15 मिनट में मैं इसको निपटा दूंगा। चले पहले क्वेश्चंस के लिए बिगर समय व्यर्थ करते हुए, 1 मिनट खत्म हो चुका है दोस्तों, ठीक है आगे। पहला देखिए दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, सेब कहाँ होता है? जिस सेब को आप खाते हैं, जिस सेब को ए फॉर एप्पल बोलते हैं, वो ए फॉर एप्पल बोलते हैं पर होता कहाँ है सबसे ज़्यादा? जम्मू कश्मीर में। ए फॉर एप्पल जम्मू कश्मीर, केसर जम्मू कश्मीर, चावल पश्चिम बंगाल में, बाजरा राजस्थान में, बांस सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी घास होती है बांस वो पड़ती है दोस्तों असम में। केला, केला जिसको बनाना बोलते हैं, ठीक है, बी फॉर बनाना तमिलनाडु में, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में, काजू केरल में, मिर्ची महाराष्ट्र में, कपास गुजरात में। पटवारी की जो एग्जाम्स हुई थी दोस्तों, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे वहाँ पे। कपास गुजरात में, गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, दूध भी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, मक्का आंध्र प्रदेश में, चना और दाल मध्य प्रदेश में, अखरोट गुजरात में, जूट पश्चिम बंगाल में, आम उत्तर प्रदेश में, मक्का उत्तर प्रदेश में, सरसों राजस्थान में, प्याज महाराष्ट्र में, काली मिर्ची केरल में, धान जो होता है सबसे ज़्यादा वो होता है पश्चिम बंगाल में, आलू उत्तर प्रदेश में, रागी कर्नाटक में, रबड़ केरल में, सिल्क जो है दोस्तों कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होती है। सबको याद होगा ये सारी चीज़ें, तो नहीं याद है तो बिल्कुल वीडियो को बार बार देखें और बिल्कुल अच्छे से याद करने की कोशिश करें क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल याद होने चाहिए। देखें आप, सोयाबीन मध्य प्रदेश लगभग 80% की समथिंग निकालता है मध्य प्रदेश, पर इस बार बारिश ज़्यादा होने से नहीं हुई है। तो है सूरजमुखी की बात करें कर्नाटक, चाय असम सबसे ज़्यादा है और असम की चाय को जो है GI टैग भी मिला हुआ है दोस्तों। तम्बाकू सबसे ज़्यादा होती है आंध्र प्रदेश में और तम्बाकू में पाया जाता है निकोटीन। हल्दी की बात करें आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा, गेहूं उत्तर प्रदेश में, अरहर जो है उत्तर प्रदेश में, और नारियल की बात करें दोस्तों तो वो होती है सबसे ज़्यादा केरल में। दोस्तों अगला पार्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विश्व के पर्वत पठार एवं मैदान। तो देखें हम विश्व के पर्वत पठार और मैदान से सीखेंगे स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं का विस्तार है, तो वो है 26% पर। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों की जाती है? ठीक है, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो दोस्तों वो द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो वो है जॉली ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो है रेडियो सक्रियता का सिद्धांत पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित है। पर्वत निर्माण भूनस्ती सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया? कोबर ने किया था। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा, बिल्कुल याद तो करना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई? तो वो 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो यूराल। हिमालय पर्वत किसके अंतर्गत आता है? नवीन पर्वतमाला के अंतर्गत। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भू स्तनीय से हुई? तो वो है टिथिस। ठीक है, ऐसा बताया जाता है किस पर, जहाँ पर आज हिमालय पर्वत है वहाँ पर कभी टिथिस नामक एक उथला समुद्र था। और अगर बात करें दक्षिणी अल्टास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो वो न्यूजीलैंड में। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो वो राकेश पर्वत। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एक कांकागुआ। विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में दोस्तों? तो वो है नेपाल में। नेपाल में जो है इसको बोला जाता है सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट मैककिले। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्थल मंडल में कितने % भाग पर पठार पाए जाते हैं? तो 33% भाग पर पाए जाते हैं। विश्व के पठार कहाँ है? चीन में। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? हिमालय पर्वत और लून पर्वत के मध्य में। किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। किस पठार से
टिन धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है बोलीविया के पठार से। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्तनमंडल के कुल क्षेत्रफल में के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो 41% पर। विश्व में फसलों और खाद्य और वस्तु का कितने प्रतिशत भाग मैदानों में उगाया जाता है? तो 85%। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो पहाड़ को कहा जाता है। उत्तर पश्चिमी चीन का मैदान किस प्रकार से बना है? रेत व धूल कणों के जमाव से। संप्राय मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा। ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थलों में की जाती है? तो द्वितीय श्रेणी के स्थलों में की जाती है। ब्लैक हिल नामक पहाड़ी किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। पीरनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य स्थित है? फ्रांस और स्पेन के मध्य। विंध्य पठार कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। मिसौरी पठार कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। मेसेटा का पठार किस के मध्य है? स्पेन व पुर्तगाल के मध्य है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कारूट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? हयून्स कहा जाता है। रांची का पट पठार क्या है? एक उत्थित पेनी प्लेन, एक उत्थित पेनी प्लेन। नेक्स्ट पॉइंट देखें आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार। टेलीग्राफिक पठार कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक। सुपर खेल से संबंधित सुपर 116 प्रश्नोत्तरी आपके सामने। भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, और ये स्टेडियम है दिल्ली में। विजय कुमार किस खेल से संबंधित है? दोस्तों मुक्केबाजी या बॉक्सिंग से संबंधित है। बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। जीव मिल्खा सिंह, ज्योति राघव व टाइगर वुड किस खेल से के लिए प्रसिद्ध है? गोल्फ के लिए। शॉर्ट कॉर्नर, ट्राई बेकर व पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष के अंतराल पर। ईडन गार्डन स्टेडियम भारत में कहाँ स्थित है? कोलकाता में। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों क्रिकेट से। बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। सोमदेव बर्मन किस खेल से संबंधित है? लाल टेनिस से। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों हॉकी। ठीक है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आगे देखें, प्रथम ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो वर्ष 1896 एथेंस ग्रीस में किए गए थे। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे? राशिद अनवर। नेक्स्ट पॉइंट आपका 2007 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। भारत के फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। साकर किस खेल का दूसरा नाम है? फुटबॉल का। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? कर्णम मल्लेश्वरी, भारतीय महिला थी ये कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सी भारतीय खिलाड़ी पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? पीटी उषा, और पीटी उषा गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, भारत के अंतिम बार ओलंपिक खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक 1880 में मॉस्को में जीता था। एशेज क्रिकेट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। संदीप सिंह किस खेल से के प्रसिद्ध खिलाड़ी है? हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। क्रीज डक ड्राइवर शब्द किस खेल से संबंधित कहा जाता है? तो वो क्रिकेट से। किस मैगजीन को क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है? तो विजडन को कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? कपिल देव, जो भारत के लिए पहला वर्ल्ड कप जीत के भी लाए थे। क्रिकेट की राष्ट्रीय संस्था का नाम बताओ? आईसीसी। नेक्स्ट पॉइंट आपका, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़, यानी दीवार बोलते थे इनको, का उपनाम क्या है? मिस्टर रिलायबल, द वॉल। देखो क्या क्या बोलते थे राहुल द्रविड़ को? मिस्टर रिलायबल, और एक और बोला जाता था द वॉल, और जेमी भी बोला जाता था इनको। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये भारतीय। तो 2 बार चढ़ने वाली कौन थी? संतोष यादव। और पहली बार चढ़ने वाली थी बछेंद्री पाल। शतरंज का जन्मदाता देश कौन सा है? तो भारत के। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो वो इंग्लैंड में। कबड्डी में खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। सनी डेज नामक पुस्तक किसकी कृति है? सुनील गावस्कर की। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है कहाँ पर है? दिल्ली में। निम्न में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो पोलो का होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, क्रिकेट में
भूमि में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 27 इंच होती है। वानखेड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता से। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तुर्क ने किया था। रनर शब्द किस खेल में संबंधित है? क्रिकेट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। तानिया सचदेव के ने किस खेल में प्रसिद्धि प्राप्त की है? शतरंज में। राधा मोहन का संबंध किस खेल से है? पोलो से। क्रिकेट में पंपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? 4 फुट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? 4 वर्ष के। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? सीके नायडू। नेक्स्ट पॉइंट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? आईसीसी पुरस्कार। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ? 1930 में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों। टर्मिनेटर के नाम से किसे जाना जाता है? हरभजन को। विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? सानिया मिर्जा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1985। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था आईएचएफ अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। बारबाती स्टेडियम कहाँ स्थित है? कटक में। और आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है दोस्तों? 26 मील और 385 गज। 26 मील 385 गज। और बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या होती है? 1.59 मीटर। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1961 में। डबल फाल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। जसपाल राणा का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी से। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग लिया था कब? 1928 में। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम किस वर्ष भाग लिया? नहीं, इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ेंगे हम कि भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम जो है पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था, वो 1928 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप उसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और वो था एम्स्टर्डम ओलंपिक था, हॉकी में जीता था और कई बार पदक जीते हैं हॉकी में, लगभग 8 बार बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन कब हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। और वो कौन सा स्टेडियम था? देखो क्वेश्चन क्या है, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली स्थित किस स्टेडियम में किया गया था? नेशनल स्टेडियम में। और ये हुआ था 1951 में। नेक्स्ट पॉइंट आपका, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो वार्कबाल। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन पहली बार कब बना? 1983 में बना था। और किसकी कप्तानी में बना था? कपिल देव की कप्तानी में। कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? शोएब अख्तर। और शोएब अख्तर की बात करें तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी है। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? रिंक कहा जाता है। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? रिंक कहा जाता है। भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो वह 200 सबसे प्राचीनतम ड्यूरंड कप है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है? खेलों के गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता? 1960 में। चाइना में शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। मैराथन दौड़ में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है? तो 42.195 किलोमीटर। इससे पहले भी वो आया था, वो मिल में है, ये ध्यान रखिएगा, गलत नहीं है ना। 42.195 किलोमीटर। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो सचिन तेंदुलकर। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का उपनाम है? तो सचिन तेंदुलकर का। और भारत रत्न सम्मानित पहले खिलाड़ी भी हैं ये बात ध्यान रखिएगा। ईडन गार्डन कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में। ओलंपिक ध्वज पर कितने 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक है? 5 महाद्वीप के प्रतीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें, एशिया महाद्वीप का उद्देश्य क्या है? हमेशा आगे की ओर। ठीक है, एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? क्या क्वेश्चन था आपका? एशियाई खेलों का उद्देश्य क्या है? हमेशा आगे की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको आइडल्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर। वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लगाई? तो वो हमारे थे हरभजन सिंह, जो टर्मिनेटर के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो एक नाम है पर्वत का। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? लाल टेनिस से। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन थी? डिकी डोल्मा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में। ठीक है, पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? नई दिल्ली में। इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला को कहा जाता है एसेज। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। क्रिकेट
में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है? 38 इंच होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? ठीक है, तो जापान देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता। कुत्तों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध व्हाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? इंग्लैंड में। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है, लॉर्ड्स को जाना जाता है। 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ? अफ्रीका महाद्वीप में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है दोस्तों? 90 मिनट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो कार्प बॉल। नेक्स्ट पॉइंट आपका, मतलब एक ही टीम में क्या होता है, महिला भी होती है और पुरुष भी होते हैं, तो वो होता है खेल कार्प बॉल में। माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम, माई लाइफ एंड ब्यूटीफुल गेम पुस्तक किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने लिखी? तो एडी नासीमेटो, वो थे पेले भी बोलते हैं इनको, पेले को ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। एक को नाम है एडी नासीमेटो, नाम भी है इनका, ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेले को किस नाम से जाना, तो ब्लैक पर्ल के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? लोसाने या लासाने, लूसाने है वो। ठीक है, कहाँ पर है? लूसाने में, लूसाने। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, विलियम्स बहनों का संबंध किस खेल से है? टेनिस से। अमेरिका का राष्ट्रीय मनोरंजन किस खेल को कहा जाता है? तो बेसबॉल को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है वो, ठीक है, बेसबॉल, और उसके परिसर को बोला जाता है डायमंड। नेक्स्ट पॉइंट आपका, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई? ऑस्ट्रेलिया से। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से हुई है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट ही है। इंग्लैंड का भी क्रिकेट है। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट के 3 चक्र यानी राउंड होते हैं? तो 3-3 मिनट के होते हैं। किस सिख के खिलाड़ी को उड़न सिक्के के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह को जाना जाता है। इनके ऊपर पिक्चर भी बनी है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेटस डी नासीमेटो यानी ब्लैक पर्ल का संबंध किस देश से है? फिर से देखिएगा क्वेश्चन, प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी एडसन एरेटस डी नासीमेटो, ये पूरा नाम है ब्लैक पर्ल का, इनको क्या जाना जाता है? ब्लैक पर्ल का नाम है, यानी पहले को बोला जाता है। ये किस देश से संबंध रखते हैं? ब्राज़ील से। फुटबॉल खिलाड़ी, ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में आए हैं क्वेश्चन। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी टाइगर अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से है? से संबंधित है? तो रूस से। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी टाइगर अनातोली कार्पोव का संबंध किस देश से संबंधित है? तो रूस से। नेक्स्ट पॉइंट आपका 3R अर्थात रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डिन्हो का संबंध किस देश की फुटबॉल टीम से? तो वो है ब्राज़ील। रोनाल्डो, रिवाल्डो तथा रोनाल्डिन्हो का संबंध किस देश से है? यानी रोनाल्डो कहाँ का है? ब्राज़ील का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका, इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? कुत्तों की दौड़ के लिए। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? बेसबॉल एवं खो खो। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो लाल टेनिस से। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल जो है, आप यदि इसी प्रकार से चयनित होना चाहते हैं, यदि आप भी अपना चयन इसी प्रकार से चाहते हैं दोस्तों, तो टारगेट एकेडमी के चैनल को आज सब्सक्राइब कर डालें। पास में बेल आइकन घंटी आती है, जैसे सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करते हैं, आप देखिए वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा रेड कलर का, उस पर आप दबाएंगे तो एक घंटी आ जाएगी, तो बिल्कुल मंदिर की घंटी की तरह उसको दबा लीजिए। तो पास में एक हाथ का बटन बन रहा होगा अंगूठा दिखाते हुए, उसको लाइक कर लीजिए। लाइक करने के बाद और घंटी दबाने के बाद में आपको लगातार वीडियो यहाँ से उपलब्ध होने लग जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो को अंत तक देखा, और अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को छोड़ने से पहले आप लाइक कर दें, और वीडियो को जो शेयर बटन पर जाकर शेयर कर दें कम से कम 10 मिनट। अगले वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से।